हेलो स्टूडेंट्स। मैं लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर आई जे के ये सब है यूनिट वेक्टर। आई है अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है अलोंग वाई एक्सिस एंड के होता है अलोंग जेड एक्सिस। ये है आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस जे, और के होता है अलोंग जेड एक्सिस। ओके, ये थ्री यूनिट वेक्टर्स है। अभी वी कैन नाउ रिजॉल्व ए वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ component vectors that lie along unit vectors I and j. Okay, consider a vector a that lies in xy plane as shown in figure. ये है एक वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। ओके, सो since a1 is parallel to I and a2 is parallel to j we have, ये एक्चुअली ये ए वेक्टर है, इसका जो कंपोनेंट वेक्टर है एक है a1 एक है a2। ये एक्चुअली बोल्ड में है। ओके, एक है एक a1 एक है a2। ये दो कंपोनेंट वेक्टर में रिजॉल्व किया गया ए वेक्टर को। अगर ये एक्स एक्सिस है तो अलोंग एक्स एक्सिस है a1, ओके, और अलोंग वाई एक्सिस है a2। ये जो a1 वेक्टर है, ये आई वेक्टर भी अलोंग एक्स एक्सिस होता है, यूनिट वेक्टर आई। ओके, a1 वेक्टर इज पैरेलल टू आई वेक्टर और a2 वेक्टर पैरेलल टू जेड वेक्टर, जे वेक्टर। ओके, जो जे वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जो जे होता है वो अलोंग वाई एक्सिस होता है और a2 वेक्टर भी अलोंग वाई एक्सिस है। तो इस तरफ जे वेक्टर होता है और ये a2 वेक्टर भी है। ओके, ये a2 वेक्टर जे वेक्टर के पैरेलल है। ओके, सिंस a1 इज पैरेलल टू आई एंड a2 इज पैरेलल टू जे। ओके, a2 इज पैरेलल टू j और a1 इज पैरेलल टू i, क्योंकि i वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है और j वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है, जो यूनिट वेक्टर है। ओके, ये यूनिट वेक्टर j, a2 इज पैरेलल टू j, वी हैव a1 इज इक्वल टू ax i और a2 इज इक्वल टू ay j। ये यूनिट वेक्टर है। ओके, और इसको एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से, मतलब ax से मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा a1। ओके, क्योंकि ये i इधर है और इसको i को अगर ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि ये x फॉर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे i के तो ये a1 मिल जाएगा और a2 मिल जाएगा अगर ay को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, ax एंड ay आर रियल नंबर। हम यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्चुअली a1 प्लस a2। ओके, यहाँ पे हमने मिला था a इज इक्वल टू एक्चुअली a1 प्लस a2। a1 को हमने लिखा ax, ओके, ये रियल नंबर, इंटू i, और a2 को लिखा हमने ay जे। ओके, a2 को लिखा ay j और a1 को लिखा ax i। ओके, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। यहाँ पे हम इसमें लिख सकते a1 है ax i, a2 है ay j। a इक्वल टू a1 प्लस a2, ये है ax i प्लस ay j। ओके, ये है a1 मतलब ax i और ये है a2 ay j। ax and ay are called x and y components of the vector a। ये ax and ay है, ax and ay है आर
x and y components of the vector a. Actually axi है a1 and ayj है a2. तो पहले हमने a को दो वेक्टर से में रिजॉल्व किया जो कि along x एक्सिस और along y एक्सिस है, और a1 मिला axi और a2 मिला ayj. Okay, so a1 ax and ay are called x and y components of vector a. ax and ay are not vectors, but ax and ay are not vectors, but axi ये जो रियल नंबर्स है, जब इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड ayj आर वेक्टर्स. ओके, सो यहाँ से अगर इसके साथ इस एक्स एक्सिस के साथ अगर या a1 या axi के साथ अगर a का एंगल थीटा होता है, सो ax इक्वल टू a cos थीटा. ओके, ax इक्वल टू a cos थीटा एंड ay इक्वल टू a sin थीटा. ओके, क्योंकि ये होता है ax इक्वल टू a cos थीटा and ay equal to a sin theta. Okay, so if a and theta are given, then ax and ay can be obtained. So ax square plus ay square is equal to a square cos square theta, क्योंकि ax का वैल्यू है a cos theta. ये कैसे आया? cos theta मतलब ये डिवाइडेड बाई ए. ओके, cos theta मतलब ये डिवाइडेड बाई ये. सो इसका तो आया, इसलिए ax डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा. सो ax डिवाइडेड बाई ए है कॉस थीटा, और ay मतलब ये है ay. ओके, ये है ay डिवाइडेड बाई ए है साइन थीटा. ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस. ओके, सो ये इसमें सो हमें मिला ax ay. इफ a एंड थीटा आर गिवन, ax एंड ay कैन बी ऑब्टेन. सो ax स्क्वायर प्लस ay इज इक्वल टू a. सो यहाँ से आया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो ये आया a स्क्वायर. सो ए का वैल्यू है रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड टेन थीटा है ay ax, तो थीटा है टेन इनवर्स ay ax. So far we have considered a vector lying an xy plane. The same procedure can be used to resolve a general vector a into 3 dimensions along x, y and z axis in 3 dimensions. So अगर अभी तो हमने डिस्कस किया एक्स वाई प्लेन में, उसको रिजॉल्व किया. ओके, वी हैव कंसीडर्ड द वेक्टर लाइंग इन ऑन एक्स वाई प्लेन. अभी अगर 3 डायमेंशन मतलब सेम प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड टू रिजॉल्व ए जनरल वेक्टर ए इंटू 3 डायमेंशन. सो ये है वेक्टर ए. ओके, सो इसका जो कंपोनेंट वेक्टर है ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई along y axis, az along z axis, 3 component vector है. ओके, ये है a, ये है ax, ये ay, ये az. सो ax के साथ a का जो एंगल है ये है अल्फा, ay के साथ a का जो एंगल है ये है बीटा, और az के साथ a का जो एंगल है ये है गामा. ये है az के साथ ए का एंगल है गामा. ओके, सो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, क्योंकि इसके साथ एंगल है अल्फा. सो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा. ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए वाई के साथ ए का एंगल है बीटा, और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा. ओके,
ए कॉस गामा, क्योंकि ये ए के साथ ए जेड का एंगल है गामा। सो ये है ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। जैसे यहाँ पे भी आया था, अगर अगर ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो ए एक्स आया था ए कॉस थीटा। सो थीटा है इसके साथ इसका एंगल। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो इसी तरह ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है एंगल बिटवीन ए एंड एक्स। ओके, तब ये होता है कॉस होता है। ओके, सो ए को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे होता है। सो अगर 3 डायमेंशन में होगा तो ये लिखा जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज देन ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए पोजिशन वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि ये आई जे के है अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, वेयर आई एक्स एंड वाई जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये सब है कंपोनेंट्स और ये सब है यूनिट वेक्टर्स। सो वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, consider two vector a and b in xy plane with components ax ay bx by। ओके, इसका है ax ay, b का है bx by। सो ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ax i प्लस ए वाई जे। ओके, और बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं bx i प्लस बी वाई जे। ये सब है वेक्टर ए बी और ये सब है यूनिट वेक्टर। ओके, लेट आर बी देयर सम वी हैव। सो आर है ए और बी का सम, सो आर इक्वल टू ए प्लस बी। सो आर ए के जगह हम लिखेंगे ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ओके, ये ए के जगह लिखेंगे और बी के जगह लिखना है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ओके, सिंस वेक्टर्स ओबे द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज, we can arrange and regroup the vectors in the equation as convenient to us। so vector addition जो है, वेक्टर्स जो है ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ये हमने पहले डिस्कस किया था, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, और एसोसिएटिव लॉ में अगर ए प्लस बी ए होल ब्रैकेट में है प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी होता है, सेम होता है। सो वी कैन since vectors obey the commutative and associative laws, we can arrange and regroup the vectors in the इक्वेशन एज कन्वीनियंट टू आस। सो इसको हम अपने हिसाब से रिग्रुप कर सकते हैं। सो यहाँ पे बी एक्स आई को यहाँ पे लाया गया और ए वाई को इधर लाया गया। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा बी एक्स आई को इसके जगह, सो ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई, उसके बाद आई कॉमन लिया गया। ओके, आई को पहले लाया गया। ओके, सो यहाँ से आई को कॉमन ले गया तो ये हुआ ए एक्स प्लस बी एक्स आई, और इधर ए आई जे को इधर लाया गया। सो यहाँ से जे को कॉमन लिया गया, सो ये हुआ ए वाई प्लस बी वाई जे। सो सिंस आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, सो ये कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने अभी बोला था ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ओके, अभी जो जैसे डिस्कस किया, अगर ए एक्स वाई प्लेन में होगा तो ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इसी तरह आर को भी हम लिख सकते हैं आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। सो वी हैव आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। Thus each component of the resultant vector R is the sum of the corresponding components of A and B. So thus each component of the resultant vector, so resultant vector का जो each component होता है
ओके, ये रिजल्टेंट वेक्टर उसका ये कंपोनेंट है आर एक्स आर वाई। ओके, आर इज द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी। सो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो कंपोनेंट्स होता है आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये है ए का कंपोनेंट, ये है बी का कंपोनेंट, ये है ए का कंपोनेंट, ये है बी का कंपोनेंट। सो इसी तरह आर एक्स आर वाई हमें मिला। सो इसी तरह अगर हम इन 3 डायमेंशंस हुआ तो उसमें ए अगर ए वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और आर इक्वल टू ए प्लस बी है तो आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, ये 3 डायमेंशंस में होगा। ओके, सो आर एक्स इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी एक्स, आर वाई इक्वल टू ए वाई बी वाई, आर जे इक्वल टू ए जेड बी जेड। दिस मेथड कैन बी ऑब्टेन टू एडिशन एंड subtraction of any number of vectors. For example, if vectors a, small b and small b are given as a equal to axi plus ayj plus azk, b equal to bxi plus byj plus bzk, c equal to cxi plus cyj plus czk, then a vector t कैसे आया, a प्लस b को ऐड किया और उसके बाद c को माइनस किया, हैज़ ए कंपोनेंट्स। सो इसका क्या कंपोनेंट होगा, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ये सब होगा इसमें टी एक्स में, टी एक्स का जो ये कंपोनेंट है टी एक्स में क्या होगा, जैसे पहले इसी तरह आर एक्स में आया था ए एक्स बी एक्स, तो इसी तरह आएगा इसका एक्स कंपोनेंट जो है एक एलोंग एक्स एक्सिस का वाला जो कंपोनेंट है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी ये जो एक्स कंपोनेंट माइनस, जैसे टी वाई आएगा ए वाई बी वाई माइनस सी वाई, टी जेड आएगा ए जेड बी जेड माइनस सी जेड। ओके, सो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट of the two vectors a and b in terms of their magnitudes and angle between them। से ये एक वेक्टर है b, ये एक वेक्टर है a, इसके एंगल्स है बिटवीन a एंड b है थीटा। ओके, सो अगर लेट ओ पी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट द two vectors OP and OQ represent the two vectors AB making an angle theta, इनके बीच में एंगल है थीटा। देन यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन OS रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर R। सो ये अगर पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करें यहाँ से, ओके, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, सो इसकी सब ए और बी में का जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ये ओ एस है, यही है वेक्टर आर। सो ये है ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर, और इनके बीच में ए और बी के बीच में एंगल है थीटा, और ये जो है अल्फा अल्फा है रिजल्टेंट वेक्टर, और ए के बीच में एंगल। सो ओके, ए और आर के बीच में एंगल है अल्फा, और ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। ओके, सो आर इक्वल टू ए प्लस बी, एसन इज नॉर्मल टू ओ पी। अभी यहाँ से हम एसन ड्रॉ ये किए, ओ पी को इसको ये थोड़ा एक्सटेंड किए। सो ये जो एसन है ये ओ पी का इसको एक्सटेंड किया तो इसमें ये नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल टू ओ पी, एंड पी एम इज़ नॉर्मल टू ओ एस। सो पी एम जो है, सो यहाँ से हमने ड्रॉ किया डायगोनल के ऊपर। सो इसी तरह ओ एस के ऊपर ये जो पी एम है, ओके, ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ओके, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ओ एन एस। ओके, सो इसमें ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। सो बट ओ एन इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। ओके, ओ पी प्लस पी एन है ओ एन। सो ओ पी है ए और पी एन है बी कॉस थीटा। अभी ये अगर ये थीटा हुआ सो ये भी थीटा है। ओके, सो ये है बी वेक्टर, सो ये है बी कॉस थीटा होगा पी एन। सो और एस एन है बी साइन थीटा, एस एन होगा ये यहाँ पे, ये है बी,
ये है बी, सो ये है बी साइन थीटा एस एन। सो यहाँ से ओ स्क्वायर इजगल टू, इसमें हम ओ एन का वैल्यू पुट करते, ओ एन लिखते, ओ एन है ए प्लस बी कॉस थीटा और एस एन है बी साइन थीटा। सो इसके बाद हम इससे लिख सकते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमें फाइनली मिलेगा आर स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे हमें ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। थैंक यू।